Hello friends, welcome. Today we are going to discuss project risk management. Risk management involves all the activities pertaining to identification, analyzing and making provision for predictable and the non-predictable risk इन दी प्रोजेक्ट. तो रिस्क मैनेजमेंट टर्म से क्लियर है कि रिस्क को मैनेज करना. देखिए, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी अगर हमें रिस्क को जो रिस्क होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं कि उन्हें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें ये वाले रिस्क जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं. तो उसके बेसिस पे हम किस तरह से उन रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं. और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं वो उन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, बट वो लेटर ऑन हमें अपने फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं. ये जो रिस्क हैं वो किन किन तरह के हो सकते हैं. वे भी जब आपका कोई भी एक्सपीरियंस, जितने भी स्टाफ रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपका प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं और आपका नया स्टाफ आप रख रहे हैं, या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है वो चेंज हो गया, या आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, या फिर आपका रिक्वायरमेंट जो है वो मिस इंटरप्रेट हो गया है. मीन्स जो रिक्वायरमेंट यूज़र ने आपको कही वो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन से आपने कुछ और रिक्वायरमेंट जो है वो आप लेकर चल रहे हैं, और उससे जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा. तो वो भी आपका रिस्क में ही इंक्लूड है. नेक्स्ट इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम एंड द रिसोर्सेज. मतलब आपको जो टाइम मिला है, जो रिसोर्सेज हैं, तो वो आप उनकी अंडर एस्टिमेशन, मतलब वो भी आपको पूरा एस्टिमेट नहीं है उनका. या आपको टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, या बिजनेस कंपटीशन के कारण भी आपको ये कुछ रिस्क जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं. किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व रहती है किसी भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर. सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हमें तो जितने भी पॉसिबल रिस्क हैं उनका हम नोट बनाते हैं कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो हमें इस प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग आ सकते हैं. नेक्स्ट इज कैटेगराइज. ठीक है, तो कैटेगराइज करेंगे हम उन रिस्क को कि कौन से हाई रिस्क हैं, कौन से मीडियम वाले रिस्क हैं, और कुछ हमारे लो इंटेंसिटी के रिस्क जो होंगे उनके अकॉर्डिंग उनके पॉसिबल क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे. नेक्स्ट इज मैनेज. उनको मैनेज करेंगे कि जो भी हमारे कितनी प्रॉबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर अगर रिस्क हमारी इस फेज में अकर होता है तो किस तरह से हम उनके प्लान्स करेंगे कि उन रिस्क को हम अवॉइड कर सकें, किस तरह से मिनिमाइज कर सकेंगे हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स को. नेक्स्ट इज मॉनिटर. किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे उनकी. क्लोजली मॉनिटर द पोटेंशियल रिस्क एंड देयर अर्ली सिम्टम्स. ऑल्सो मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ द स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट और अवॉइड दम. और किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे टू मिटिगेट और टू अवॉइड दोज इफेक्ट्स विच आर कोज ड्यूरिंग दैट रिस्क ऑफ दैट प्रोजेक्ट. हम किस तरह से उनके रिस्क को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करेंगे. ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द रिस्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड द मॉनिटरिंग. देखिए, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करना, जो हमारे जितने भी इन सभी फेजेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को मैनेज कर रहे हैं. रिस्क को मैनेज हो गया, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं. तो जितने भी हमारे टास्क इस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे हम उनको किसी पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग. जो भी एग्जीक्यूशन हम अगर हम प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ मॉनिटरिंग चाहिए हमें, ताकि हम देख सकें कि जो भी हमने जो भी प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्जीक्यूशन जो है अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है. जो मॉनिटरिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि हम ये प्रोबेबिलिटी देख सकें कि कितना रिस्क का कितना प्रोबेबिलिटी है इसमें, और किस तरह से हम उन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, और उनका स्टेटस देख सकें, उनके किस तरह से जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, जितने भी टास्क हमने दिए थे परफॉर्म करने के लिए, कि वो प्रॉपरली उनका क्या स्टेटस है. कुछ मेजर्स रहते हैं एक्टिविटी मॉनिटरिंग, कि जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ जो थी हमने किसी टास्क के लिए, तो उनको डे टू डे बेसिस उनको मॉनिटर करना. उन सभी एक्टिविटीज़ को, सभी जो भी हमारे टास्क के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटरिंग करना, कंप्लीटली देखना कि वो जो प्रॉपर्ली हमारी कंप्लीटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं. स्टेटस रिपोर्ट्स. उनकी स्टेटस रिपोर्ट्स मीन्स कि उनकी रिपोर्ट्स देखना कि जो भी हमारा क्या एक्टिविटीज़ का क्या स्टेटस है, हमने जो भी टास्क थे वो टाइम फ्रेम के विद इन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. अगर हमने किसी प्रोजेक्ट को 1 वीक में कंप्लीट करना है तो क्या 1 वीक के विद इन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी,
क्या किस वजह से ये जो हमारा काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये भी हमारा एक रिस्क है जो हमें फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो ये लेके अज्यूम किया था कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है 1 वीक के विद इन कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर नहीं हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो द नॉन प्रिडिक्टेबल रिस्क, क्योंकि वो हमने रिस्क जो है पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट इज किस तरह से हम उनके स्टेटस को फिनिश्ड है या पेंडिंग पड़ा है या वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो इन तरह की स्टेटस रिपोर्ट्स तैयार की जानी है। फिर नेक्स्ट है माइलस्टोन चेकलिस्ट। इसमें क्या है कि हर एक जो भी प्रोजेक्ट है उसको मल्टीपल फेजेस में डिवाइड किया जाता है, और जो भी हमारा मेजर वाला टास्क रहेगा तो उसको परफॉर्म करना उनके बेसिस पे, STLC मॉडल के फेजेस के बेसिस पे। नेक्स्ट ये भी जो भी माइलस्टोन चेकलिस्ट जो है वो एवरी वीक जो है कुछ वीक्स के बाद प्रिपेयर की जाती है एक बारी, और वो रिपोर्ट करती है क्या स्टेटस है हमारे माइलस्टोन्स का। ओके, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। So thank you friends, if you like my video please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.